सभी को राम राम है भाई। जय गुरु जी महाराज की। भगत बनने में क्या क्या परेशानियां आती हैं, भगत के साथ क्या क्या बीतती है, उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और भाई भगत के साथ साथ उसके परिवार में क्या चेंजेस आते हैं, क्या परिस्थितियां बन जाती है, और भाई क्या क्या भगत को इस भगताई लाइन में उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो भाई ये सब छोटी छोटी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि भगत कैसे बने। उसमें भाई मैंने बहुत सी मोटी मोटी बातें आपको बताई थी, पर लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण भाई मैं वो बारीकी वाली बातें, वो छोटी छोटी बातें आपको बता नहीं पाया था। देखिए भाई, जो आज तक आपने ना सुना है, ना इसके बारे में देखा है, और ना ही कभी किसी ने बताया है कि भगत कौन होते हैं और भगत का असली मतलब होता क्या है, और भाई भगत बनते कैसे हैं, तो भाई वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा भाई। और भाई ये वीडियो सेव कर लीजिए, क्या पता भाई कब ये बातें आपके काम आ जाए जीवन में। तो भाई भगत बनने से पहले और भगताई लाइन में आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भगत आखिर होता कौन है, और भगताई का असली मतलब क्या है, और भगत का असली मतलब क्या है। तो भाई भगताई का और भगत का असली मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने काले कपड़े पहन लिए या काली माला पहन ली और काला टीका लगा लिया तो आप भगत हो गए। ज़रूरी नहीं है कि आपको काले कपड़े ही पहनने पड़े, या भाई जो भगत का एक पहनावा होता है और आप सबको लगता है कि भगत सिर्फ कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। भाई ऐसा नहीं होता। देवी देवता ये नहीं कहते कि आप कुर्ता पजामा ही पहनिए। जो आपको पसंद है, जो आप पहनते हो। देखिए भाई, भगताई में भगत को इतने कपड़े पहनने ज़रूरी होता है कि उसका पूरा शरीर ढका रहे। भाई देवता की भी एक शर्म होती है। हम अपने माँ बाप के सामने भी भाई आधे कपड़ों में नहीं जा सकते, तो भाई वही हिसाब किताब हमारे देवी देवताओं के साथ भी होता है। तो एक बात तो ये हो गई कि हमें भाई उतने ही कपड़े पहने जितने हमारा पूरा शरीर ढका रहे। अब आते हैं दूसरी बात पे भाई, कि भगत का मतलब आखिर होता क्या है। भाई आजकल लोग भगत बन के बैठ जाते हैं और बोलते हैं और चौकी लगा लेते हैं, ये बोलते हैं हम तो भगत बन गए। उन्हें ये नहीं पता होता कि भगत का मतलब होता क्या है। भगत मतलब किसी देवी देवता का भगत, भगवान का भगत, भोलेनाथ का भगत, ऊपर वाले का भगत, वाहेगुरु का भगत, या अल्लाह का भगत, या जितने भी भाई हमारे देश में धर्म है। तो भगत भाई उसका मतलब यही है कि हम उस चीज़ की भक्ति कर रहे हैं, हम अपने भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसी का मतलब भगत है। ये नहीं है कि भाई भगत भगताई को ही जाहिर करेगा कि ये बंदा भगत है। नहीं भाई, आप सब लोग भी भगत ही हैं। जो अपने देवी देवताओं को मानते हैं वो सब भगत हैं। हम किसी का दुखों का निवारण कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों को भाई ये नहीं पता होता कि भगत का मतलब क्या है। भगत का मतलब ये होता है भाई कि किसी का दुख मार दे, किसी की पीड़ा हर ले, किसी का दुख हर ले, और भाई अगर वो बंदा कुछ गलती कर रहा है उसको वो रास्ता दिखा दे, और उसको वो गलत रास्ते से निकाल के सही रास्ते पे उसको चला दे, और उसका वो सही रास्ते का ज्ञान दे। ये भगत का मतलब होता है। उस काम के लिए आपको छाटा गया है, आपको चुना गया है, तो भाई आपको भी उस चीज़ में पीछे नहीं हटना है। आप भाई बहुत भाग्यशाली हैं कि देवी देवताओं ने आपको उस चीज़ के लिए चुना है। भाई 100 में से 0.1% लोगों को ही इस लाइन में चुना जाता है। हम खुद अपने देवी देवताओं को नहीं चुनते, ना ही हम अपना गुरु चुन पाते हैं। गुरु ही हमें चुनते हैं और देवी देवता ही हमारा चुनाव करते हैं, वही भगत बनते हैं भाई। अब आते हैं भाई दूसरी बात पे, कि भगत के रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। देखिए भाई, एक तो होता है कि भाई किसी के पुश्तैनी भगताई चली आई है, और कोई उनके दादा परदादा भगत थे, फिर उनके पिताजी भगत हुए, फिर उनके लड़के 1 है, 2 है, 4 है, उनमें से कोई एक लड़का भगत बने। देवता के ऊपर होता है कि देवता किस लड़के को छाट रहे हैं। जैसे कि भाई पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि देवी देवताओं का चुनाव हम नहीं करते, हमारा चुनाव देवी देवता करते हैं। किसी पीढ़ी में कोई भगताई दादा लाई चलती आई है, पुश्तैनी चलती आई है, तो देवी देवता भी अपना एक घोड़ा जो बोलते हैं भाई, भगताई में शिष्य को या फिर भगत को घोड़ा ही बोलते हैं। तो नया घोड़ा मतलब कोई नया भगत बनने की तैयारी कर रहा है, उसको नया घोड़ा बोलते हैं। वो थोड़ा समझदार होता है, हो जाता है 15, 16, 17, 18 साल का, तब भाई देवी देवता खुद उस पर अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ें तो भाई उसको पुश्तैनी मिलती है, उस लड़के को, उस भगत को। वो तो एक बात हो गई कि भाई उसके लिए तो वो आसान हो गया। अब पिताजी ने बोल दिया तुम हमारी गद्दी के मालिक बनो, मैंने तो भगताई कर ली है, और भाई मेरे अब वो चीज़ें मैं संभाल नहीं सकता, ना ही मेरे देवता मैं अपने संभाल सकता हूँ, और ना ही मैं अपने शीश पे सवारी बुला सकता हूँ, और वो चीज़ सीखो, मैं आपको सिखाऊंगा। तो पिताजी हुए या कोई घर में बड़े बुजुर्ग हुए, वो उस लड़के को, अपने बेटे को, अपने पोते को वो चीज़ें बताते हैं। तो भाई उस लड़के के लिए तो ये बहुत आसान हो जाता है कि उसे तो वो चीज़ें विरासत में मिल रही हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि भाई उस लड़के को, उस भगत को
खाना बिल्कुल तैयार किया हुआ थाली में सजा सजाया मिल रहा है, और उसको ना ही कोई मेहनत करनी पड़ी है, और भाई ना ही उसको कोई बाज़ार से सामान लाना पड़ा है, और ना ही उसको वो खाना बनाना पड़ा है। उसको तो वो चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं, तो उसके लिए तो भाई आसान हो जाता है। और एक चीज़ भगताई में ये होती है कि भाई किसी पे दुख है, समस्या है, किसी के साथ कोई दुख सालों से चला रहा है पर वो हटने का नाम नहीं ले रहा। अब वही बंदा बेचारा, वही आदमी किसी भगत के पास जाएगा, भगतों के पास घूमेगा, तो भाई वही भगत उसको ये बताएंगे कि आपको भगत बनना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी पटड़ी पे आएगी। और तीसरी होती है भाई कि बहुत से लोग भाई दूसरों को देख के भी ये सोचते हैं कि चलो भाई ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। देखिए, कर सब सकते हैं, पर लेकिन हमारे कहावत है भाई कि जब उखली में सिर दे लिया तो भाई मूसलों से नहीं डरना है। और ये उखली जो भगताई की उखली है, इसमें अगर सिर दिया जा रहा है, अगर कोई बंदा अपना सर दे रहा है, तो भाई मूसल पड़ते ज़रूर हैं, और ज़रूर पड़ते हैं। किसी को कम पड़ते हैं, किसी को ज़्यादा पड़ते हैं। भगत ऐसे ही नहीं बना जाता भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई, एक तो मजबूरी में बनते हैं, और किसी को भाई विरासत में वो भगताई मिल जाती है, उनके लिए आसान हो जाता है। पर जो अपने जीरो से स्टार्ट करते हैं, अपने गुरु बनाते हैं और उनसे वो ज्ञान लेते हैं, गुरु उनको सेवा देते हैं कि बेटा आप इस चीज़ की सेवा कीजिए, आप इस देवी देवता की सेवा कीजिए, आपको ये मैं विद्या दे रहा हूँ, आपको ये मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये मंत्र लीजिए और इनको सिद्ध कीजिए। तो उसके लिए तो वो प्रोसीजर लंबा हो जाता है भाई। और भाई ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता कि जिसको विरासत में भगताई मिल रही है, जिसको अपने दादा परदादाओं से या पिताजी से कोई भगताई विरासत में मिली है या मिल रही है एक आशीर्वाद के तौर पे, तो वो ही सच्चा भगत बने। भाई ये तो देखो, हो सकता है भाई वही बने, या ऐसा भी हो सकता है कि जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जिसके कभी भगताई का घर में नाम भी नहीं लिया गया और जो कभी भगत था भी नहीं, और वो भगताई में आ रहा है, तो उसके लिए तो भाई वो चीज़ें बहुत ही मुश्किल भी हो जाती हैं, और वो जो रास्ता होता है वो बहुत ही कठिन भी होना शुरू हो जाता है। भाई भगताई में दो रास्ते ज़रूर होते हैं, और वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। भगताई में दो रास्ते क्या होते हैं। एक तो होता है भाई जो आपके मुश्किलों से भरा पड़ा है, जिस पे आपको अकेले ही चलना है, और वो सारी मुश्किलें आपको अकेले ही झेलनी है, आपको अकेले ही वो रास्ते पे चलना है, और वो जो परेशानी आने वाली है वो अकेले ही झेलोगे। और एक होता है शॉर्टकट। तो भाई शॉर्टकट में आपकी जो पुश्तैनी भगताई आ गई, आपको विरासत में भगताई मिल गई। अगर किसी के पुश्तैनी भगताई चली आई है, तो उसके जो गुडले जो भगत है, उसका गुरु उसके पिताजी बने या उसके दादा बने, ऐसा भी नहीं होता। वो देवता के ऊपर होता है कि भाई देवता घर के गुरु का हाथ रखवाना चाह रहे हैं या नहीं रखवाना चाह रहे। भाइयों, तो ये बातें आप समझ गए होंगे कि भगत का मतलब क्या होता है, और जो विरासत में भगताई मिलती है उसका क्या मतलब होता है। भाइयों, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगताई लाइन में एक शिष्य के ऊपर, एक गुडले के ऊपर, एक भगत के ऊपर क्या क्या परेशानी आती हैं और क्या क्या उसे झेलना पड़ता है। देखिए, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। जो हमारे गुरु उस्ताद होते हैं, जो हमारे गुरुजी होते हैं, वो बहुत सी बातें हमें लिखवाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं। पर लेकिन देखिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भगत को बहुत सी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कठिनाइयाँ क्या क्या होती हैं, और एक भगत के ऊपर क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, उनके परिवार में क्या क्या दिक्कतें खड़ी होती हैं या नहीं होती है, वो चीज़ें भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अखाड़ा क्या होता है, वो चीज़ें भी भाई मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी बात के साथ भाई जय श्री राम, जय गुरु जी महाराज की, जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, और जय महाकाली की। राम राम भाई सभी को।